नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ट्वीट करके यह साफ साफ कह दिया गया कि इस साल बस TRE 4 का एग्जाम हो रहा है, उसी का हम नोटिफिकेशन देंगे। लेकिन इसके वजह से स्टेट के कैंडिडेट और साथ साथ आपको बता दें लाइब्रेरियन के कैंडिडेट वो भी काफ़ी बेचैन हैं। लाइब्रेरियन आपको बताएं कि पिछले 16-17 सालों से संघर्ष कर रहे हैं अपनी बहाली के लिए। नियमावली बना, सीटों की संख्या भी लगभग बाहर आई कि 6500 के आसपास सीट हैं, लेकिन उसके बाद से चुप्पी साध लिया गया है और लाइब्रेरियन के जो कैंडिडेट हैं काफ़ी बेचैन हैं। उनका कहना है कि अगर चुनाव का समय है, अभी नहीं घोषणा किया गया हमारे लेकर, तो फिर कहीं ये ठंडे बस्ते में न चला जाए। और उनका सोचना सही भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगला सरकार आएगा, उनकी प्राथमिकताओं में क्या रहेगा कोई नहीं जानता है। लेकिन आपको बता दें हम कि लाइब्रेरियन वाले और एस्टेट वाले एक ही नाव पर अब सवार हैं, क्योंकि लाइब्रेरियन की बहाली में LET का एक लगा दिया गया पात्रता का। अब लाइब्रेरियन के लिए पात्रता क्यों जरूरी है मुझे भी समझ में नहीं आता, लेकिन एक सरकार के द्वारा ये लगा दिया गया और यही सरकार के लिए एक बड़ा जी का जंजाल बना हुआ है कि बिना लाइब्रेरियन जो पात्रता परीक्षा है उसके हुए बगैर आप नोटिफिकेशन जारी ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार भी LET का एग्ज़ाम हुआ नहीं। ये तो नया नया नियम बना है, तो एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो LET किया हो, तो फिर आपको कैंडिडेट मिलेगा कहाँ से। लेकिन दिक्कत ये भी है कि इनका LET कराने को लेकर कोई भी सरकार की तरफ से इंडिकेशन नहीं मिल रहा, और जो सोर्सेज हैं उनके हवाले से यही खबर है कि देखिए स्टेट और LET जब भी होगा तो साथ में होगा, और साथ में होगा तो इतना आप मान के चलें कि इस साल तो स्टेट होने नहीं जा रहा। मुख्यमंत्री जी के साफ साफ का द्वारा कह दिया गया। अब अलग बात है कि छात्र हिम्मत नहीं हारे हैं और हिम्मत उन्हें हारना भी नहीं चाहिए। कल आंदोलन की घोषणा की गई है और लाइब्रेरी वाले भी इस आंदोलन में शामिल हों और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएं कि हम वर्षों से इंतजार कर रहे हैं और हमको लेकर इतना बेरुखी क्यों अपनाया जा रहा, नजरअंदाज क्यों किया जा रहा। अगर अभी नहीं हो पाएगा बहाली, नई सरकार उनकी प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। बहाली बिहार में बहुत ज़्यादा हो गया, अगली सरकार आए वो दूसरे कामों में लग जाए, दूसरी कामों को प्राथमिकता ज़्यादा दे। तो ऐसे में लाइब्रेरियन और एस्टेट वाले जो हैं वो एक ही नाव पे सवार हैं, और एस्टेट वालों का कल महाआंदोलन है। पटना कॉलेज से शुरू होगा, गांधी मैदान तक जाएगा। उनका रूट मैप सब कुछ दिया हुआ है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, और उनका यही कहना है कि मुख्यमंत्री जी हमारे तरफ भी देखें, हमने लाखों खर्च किए हैं BEd DLEd की डिग्री लेने में, 2 साल समय लगाया है, 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी बहाली TRE 4 भी बताया जा रहा है कि 1 लाख के आसपास होगा, और इससे हमें बाहर किया जा रहा। हमें अपीयरिंग में मौका दे दिया जाए, अगले साल जब स्टेट की परीक्षा होगी तब तक हमारी ज्वाइनिंग न कराया जाए, अगर पास करेंगे तो हम लोग को सीधे ज्वाइनिंग दे दिया जाए। और इसी को लेकर कल आंदोलन है, और स्टेट वाले छात्रों की स्थिति बहुत खराब है, बड़े ही परेशान हैं, चिंतित हैं, और कल गुहार लगाने के लिए जा रहे हैं वो, नीतीश जी हमारी समस्या पर भी देखें, हमने भी बहुत समय लगाया है इस डिग्री को लेकर। और लाइब्रेरियन वाले बता दें आपको हम कि आप भी सरकार के पास आवाज़ उठाएं कि कम से कम LET का एग्ज़ाम हो जाए, LET का एग्ज़ाम ले लिया जाए। अगर LET और आप लोग का हो जाएगा तो चलिए लाइब्रेरियन की बहाली चुनाव से पहले ना आ पाए, लेकिन जब आप लोग का परीक्षा पास कर जाएंगे तो एक आधार बन जाएगा कि भाई हम लोग पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, चुनाव के बाद भी हम लोग का जल्द से जल्द बहाली निकाल दिया जाए, हम लोग का ज्वाइनिंग करा दिया जाए परीक्षा लेकर। तो बताएं आपको हम कि लाइब्रेरियन और स्टेट वाले जो हैं वो एक ही नाव पर सवार हैं, और जो हमें सोर्सेज के हवाले से खबर मिल रही है कि सरकार स्टेट और LET दोनों एक साथ कराने के मूड में है, और सीधे सीधी मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कह दिया गया है कि इस साल स्टेट नहीं होगा। तो
प्रश्न एलईटी पर भी उठ रहा है कि क्या एलईटी भी स्टेट के साथ लिया जाएगा, और ऐसे में तो फिर चुनाव खत्म। पता नहीं अगली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे या ना रहे। अब चुनाव है, चुनाव में तो कुछ भी परिणाम आ सकता है। तो एलईटी जो है वो लाइब्रेरियन की बहाली में सबसे बड़ा एक पेच फंसा हुआ है, और दुर्भाग्य से सरकार अंतिम समय में घोषणा की कि पात्रता परीक्षा होगा उनके लिए, और उस दिशा में काम करने के कोई साक्ष्य भी नहीं मिल रहे हैं कि एलईटी परीक्षा को लेकर कुछ तैयारी भी चल रही हो। तो देखिए क्या होता है। अब छात्र जो हैं, अब आवाज़ उठाएं, आप सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाएं कि कितना ज़रूरी है एलईटी का परीक्षा लेना, उसके बाद लाइब्रेरियन की भर्ती करना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।